जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हम संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी क्लास लेकर के आए हैं, जो कि एक पार्ट आपका हो चुका है, जो कि आपको चैनल पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो है उस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे, इसके आगे के क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है जो कथन और निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो ये सही है कि राज्यसभा जो है भाई एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यह भी सही है। और जो है आर ए की व्याख्या यहाँ पर करता है, यानी कि निष्कर्ष जो है कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जोड़ी से संबंधित है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है और नीचे कूट दिया गया है कि क्या आंसर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216 नहीं 226 और अनुच्छेद 143 ये आपको दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर जो 124 है वह किससे संबंधित है, तो जो 124 है वह आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और 214 जो है वह है आपका उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 226 जो है रिट जारी करने से और 143 जो है राष्ट्रपति का परामर्श से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, 72 अनुच्छेद जो है उसके द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 161। तो 161 के द्वारा आपका राज्यपाल को दी गई है और राष्ट्रपति को 72 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला है। कथन है आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो निष्कर्ष क्या है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं तथा जो आर है ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिकता संहिता, नागरिक संहिता जो है उससे संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 44, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन निष्कर्ष वाला, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 आपको दिया गया है, आपको इनका मिलान करना आपको दिया क्या गया है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 61वां और 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपसे दिया गया है। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायतों से है और जो 74वां संविधान संशोधन है वह नगर पालिकाओं से है और 61वां जो संविधान संशोधन है वह आपका मतदान की आयु जो 18 वर्ष है उससे है। और फिर एक ही ऑप्शन बचा कि जो 86वां संविधान संशोधन है वह शिक्षा से का अधिकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश सामान्यतः कौन करता है, तो कौन करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा राज्यपाल। जब राज्य में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ का जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को पत्र लिख करके कहता है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया, आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया जाता है और जो उसका राज्य का शासन होता है वह केंद्र सरकार के अंडर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। कथन दिया गया है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। निष्कर्ष है, भारतीय संविधान में एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश भी है और भारत के संविधान में एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ए और बी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 6 माह। 6 माह तक कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी न किसी की जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विदेशियों को भी, भारतीयों को तो प्राप्त है ही, लेकिन विदेशियों को भी प्राप्त है, तो वह है 21। क्या हो जाएगा? 21, अनुच्छेद 21 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाला है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये बात सही है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको हटा दिया गया है। और कहाँ पर रख दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मौलिक अधिकारों से हटा करके 300 का जो ए है उसमें कर दिया गया है। तो यह सिर्फ अब एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है? इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया। तो ये दोनों ही सही है, और जो आर है वह एक ही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक हैं वह किसको माना जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाला है, ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। तो क्या है? तो यहाँ पर है हाँ है, और ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ए में दिया गया है। तो दोनों ही कथन सही है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता। तो यहाँ पर जो है 3 शब्द जो है प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे, जिसमें एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अनुच्छेद 1 जो है राज्यों का संघ, जो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है कि जो नागरिकता है वह संविधान के किस भाग में है। तो आपको जो भाग है वह आपको यहाँ पर हमें बताना है कमेंट करके कि किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और आपको बताना है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वह होता है अनुच्छेद 54 के, यानी कि 54 के। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता है आपका 5 वर्ष का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महाभियोग। क्या हो जाएगा? महाभियोग जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 73 का बी हो जाएगा आपका 61। क्या हो जाएगा? 61 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो कौन कराता है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा आपका करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार किस रूप में प्राप्त है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा मतदान के बिना भाग लेने का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राज्य के महाधिवक्ता का
प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का जो प्रावधान है राज्य के वह किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 165। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 165 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वह कौन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168 आपका करेक्ट आंसर है। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी लोग, इतना इजी क्वेश्चन है तो आई होप कि आपको आएगा इसका आंसर, तो आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 124 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी 215। क्या हो जाएगा? 215 जो है उच्च न्यायालय के लिए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार का निकाय है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवैधानिक निकाय। क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकाय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 315। क्या हो जाएगा? 315 जो है अनुच्छेद आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 320। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो जो वित्त आयोग का गठन होता है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 280 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाई जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ये हमने कई बार करवाया है आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वह है भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो दल बदल कानून है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है आपका यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अब आपको बताना है कि जो हमारे 12 अनुसूचियां हैं उनमें क्या क्या है, तो आप लोग हमारे लिए 12 की 12 अनुसूचियां लिख करके बताइएगा कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। अगर आपको पता है तब भी लिख करके दीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग सर्च कीजिएगा, इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये होती है आप लोगों को याद हो जाता है, और अगर आप यहाँ पर कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें भी पता चलेगा कि भाई हमारे जो स्टूडेंट हैं वह कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है।
अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वो तो आपको पता ही है कि हमारी क्लास का एक रूल होता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। आपके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं या फिर 7वीं। तो किस अनुसूची में है आप लोग कमेंट करना। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप फिर भी हमें कमेंट करना, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट करना कि मैम आप बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आपके 50 क्वेश्चन पिछली क्लास में हैं, जो अनुच्छेदों से संबंधित हमने क्लास ली थी, तो 50 क्वेश्चन उस क्लास में थे और 51 से लगाकर 100 तक यानी कि 50 क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिले। तो यहाँ पर जो है हमने अनुच्छेदों से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इस क्लास में आपने कितने किए हैं? तो इस क्लास में आपने कुल 50 क्वेश्चन किए हैं। इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। और आपको क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर भी ज़रूर करना। और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कीजिएगा। अगर हमसे हेल्प हो सकेगी तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।